हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी को लेकर। जैसा कि ये एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे हेडलाइन में लिख दिया है कि यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2022 वाले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको स्ट्रेटजी अपनी डिटेल्ड में आज शेयर करूंगी कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ और कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को कर रही हूँ। वैसे तो मैं एवरीडे आपको ब्लॉग शेयर करती हूँ, बट आज एक 3 मंथ्स की डिटेल्ड स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से और कैसे तैयारी इसकी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी पीजीटी जो हमने फॉर्म फिल किया था 2022 में, उसका ये एग्ज़ाम है जिसकी हम प्रिपरेशन अब कर रहे हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट अभी उस आयोग ने तो नहीं बताया है, बट ऐसे मीन्स एक टेंटेटिव शेड्यूल जो आता है, टेंटेटिव डेट वो आ चुकी है कि ये एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। तो इसलिए मीन्स मान लेना चाहिए कि ऑलमोस्ट उसी मंथ में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम होने वाला था फरवरी में, तो उसका थोड़ा डेट बढ़ गया है। मैंने उसकी नोटिस आज अपलोड भी करी है उस पब्लिक पोस्ट पे, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बट हो तो रहा है 4 और 5 कुछ दिनों का अंतर है, बट हो तो रहा है उसी मंथ में। तो इसी तरह हमको भी टेंटेटिव डेट को पक्का ही मानना चाहिए कि उसी, बहुत इधर उधर हुआ तो कुछ डेज का डिफरेंस हो सकता है, बट होगा उसी समय। तो हम अपना 3 मंथ्स का स्ट्रेटेजी प्लान लेके चलेंगे और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को पूरी करेंगे। तो देखिए, अभी तो फ़िलहाल में कोई वैकेंसी यूपी में बहुत दिन से आई नहीं है, और जितने भी बीएड वाले वो हैं कैंडिडेट्स हैं, वो सीटेट टेट दे के क्वालिफाई किए जा रहे हैं, बट उनको ऐसी कोई वैकेंसी मिलेगी तब तो फिर उनको जॉब मिलेगा। सीटेट टेट से तुरंत, ये कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट और टेट, ये सब से कोई जॉब तो मिल नहीं रही है अभी। तो इसलिए जो लोग भी अभी सीटेट या मतलब टेट का वेट कर रहे हैं, वो लोग अभी उसके प्रिपरेशन को स्टॉप कर दें। अगर उन्होंने एग्ज़ाम 2022 वाला फॉर्म फिल किया है तो वो इसकी प्रिपरेशन पे फुल्ली फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि वो तो एक ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। मीन्स इस 6 मंथ्स के बाद फिर से वो आ जाएगा तो हम उसको दे सकते हैं। तो आप अपनी उसकी टेट की प्रिपरेशन रोक के और इसको प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम का। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसा हमको पता है कि लास्ट 3 मंथ्स ही बचे हुए हैं अभी इसमें, और उसकी स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे, सबसे पहला जो कि बल्क में क्वेश्चन आता है कि सेल्फ स्टडी करें इसके लिए या फिर कोचिंग लें। इसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स एकदम परेशान रहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें। देखिए, आप सिलेबस लीजिए, आपका जो भी मीन्स सब्जेक्ट होगा। जैसे हमारे सोशल में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से एनी 2 सब्जेक्ट्स को हमें करना है, तो वो 2 सब्जेक्ट्स में से हमारा कोई एक सब्जेक्ट जरूर बैचलर्स में रहा हुआ होता है। तो एक सब्जेक्ट हमको नया लगता है, या हो सकता है कुछ लोगों का दोनों सब्जेक्ट बैचलर्स में रहा हो। तो हमें जिनका एक सब्जेक्ट जो नहीं रहा है उसके लिए कोई ट्यूटर ले सकते हैं, मीन्स पकड़ सकते हैं, बट सिलेबस को जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्यूटर के हिसाब से बैठे नहीं रह सकते कि वो ट्यूटर जिस हिसाब से पढ़ा रहा है उसी हिसाब से पढ़ते रहें। हमें अदर सोर्सेज का भी मीन्स सहारा ले सकते हैं। और रही बात जिनका एक सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हुआ सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी और भी जो भी है, संस्कृत उर्दू ये सब, तो उन लोग तो पढ़े ही रहते हैं अपना सिलेबस। उन लोग बस एक गाइडेंस के लिए किसी भी ट्यूटर का मीन्स देख सकते हैं जो अच्छा लग रहा हो, या जो टॉपिक्स, जो पोर्शन समझ में ना आते हों, उनके लिए किसी ट्यूटर का देख सकते हैं। बाकी तो वो अपने से कर सकते हैं अच्छे से। तो जितने लोग भी 2022 में फॉर्म, देखिए सबसे पहली बात है कि जितने लोग भी 2022 में फॉर्म भरे हैं वही ये एग्ज़ाम को देंगे। तो उनको फॉर्म की फिल किए हुए ऑलरेडी 2 इयर्स हो चुके हैं। तो मैं इतना मानती हूँ कि सभी लोग इसमें एक्सपीरियंस्ड ही होंगे, कोई फ्रेशर तो इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं जा रहा है। और सभी लोग इनके दौरान बहुत सारे एग्ज़ाम दिए ही होंगे, जैसे बीपीएससी हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, केवीएस हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम आए थे। तो सबकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होगी ही।
तो क्या करें, बेस्ट आपके लिए रहेगा कि जो पोर्शन नहीं समझ में आ रहा उसको उसके लिए किसी ट्यूटर का आप सहारा लें और बाकी अपने से करें। और देखिए इस एग्ज़ाम में सीट्स थे हमारे 4163 और फॉर्म अप्लाइड 13 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। तो फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं और इसमें इस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रेटजी देखिए मैंने क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो करती हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बस चलो बस सोशल वाले ही इसको देखेंगे, नहीं सभी लोग का यही रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न वही है, सिलेबस वैसा ही है, तो ऑल सब्जेक्ट्स यही स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस लेंगे, सिलेबस लेके और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने, यहाँ पे स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए और सिलेबस में से रोज़ टिक करते जाइए कि कौन कौन सा पोर्शन आप पढ़ते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद PYQs होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। PYQs के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और PYQs की बुक अपने साथ रखें, जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बार, क्योंकि टॉपिक पढ़ ऐसा होता है कि रोज़ हम टारगेट्स भी चलो बना ले रहे हैं, उसको कंप्लीट भी कर ले रहे हैं, बट कभी ऐसा लगता है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ जो वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा भी लगने लगता है। तो इसके लिए आप PYQs अपने सामने रखें और तो उसमें एक बार PYQs को देख लें कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ इसमें किस टाइप का PYQ आ रहा है, मीन्स कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस्ड PYQ आ रहा है या कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस्ड आ रहा है। ठीक है, जैसे भारत का मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर में आपका क्या इंडियन एग्रीकल्चर एंड उसमें देगा तो आपको बहुत सारी फसलें दी हुई हैं, बट सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड फसलें दी हुई हैं, उसकी समस्याएं दी हुई हैं और क्रांतियां उससे दी हुई हैं। रिवॉल्यूशन जो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसमें 3-4 रिवॉल्यूशन दिया है, तो वो सब अच्छे से उसका क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कौन से पार्ट्स हमको ज़्यादा मीन्स डीपली कवर करना है। और जो लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं किए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो 2022 में फॉर्म फिल किया अभी तक किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं किया हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट फिर भी जो लोग नहीं किए हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले 11th-12th की NCERT पढ़ेंगे और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं वो ज़रूर पढ़े होंगे, तो इसलिए उसका पहले रिवीजन करेंगे। कुछ भी करने से पहले 11th-12th की NCERT का रिवीजन करना है और थरली रिवीजन करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में देखिए हमें प्रैक्टिस सेट लेते समय मैंने प्रैक्टिस सेट पे भी एक वीडियो बनाई है पहले, वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी होगी। तो प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, ऐसा प्रैक्टिस सेट चूज़ करना है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मतलब प्रैक्टिस सेट में रहते ही हैं, बट वो क्या होता है ईयर बेस्ड हो, जैसे 2016 का दिया हो, 2021 का दिया हो, 2000 उसका दिया हो, ऐसे 1 का ऐसे करके ईयर वाइज दिया हो, न कि टॉपिक वाइज। जैसे कि कई सारे यूथ के कई सारे हैं जिसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। किसी भी अगर मैं बुक का नाम लेती हूँ तो उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो उसमें टॉपिक वाइज दिया रहता है, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो लोकेशन और ये दे दिया, उससे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, वो हमको नहीं लेना है। हमको लेना है ईयर वाइज जिसमें दिया हो, जैसे ईयर वाइज दिया रहेगा उसमें ज्योग्राफी का अलग आता है, पॉलिटिकल साइंस का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, वैसा वाला लेना है। और ये ज़रूर बुक खोल के देख लें कि उसमें आपका टॉपिक वाइज न दिया हो, ईयर वाइज दिया हो। जैसे 2021 का पेपर दिया हो, ठीक है, उसमें अलग अलग सेक्शन जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है, बट ऐसा ना दिया हो कि बस चैप्टर 1 दिया है इंडिया और उसका लोकेशन स्टार्ट कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा वाला मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखना है आपको कि ईयर वाइज वाले को देना है, टॉपिक वाइज वाले को नहीं लेना है। फिर उसके बाद टाइम, अब हमको बहुत आप अपने से सोच के देखिए कि हम कितनी अच्छी जॉब लेने वाले हैं, इसमें कितना मीन्स एक डिग्निटी वाली जॉब है, और हमारी लाइफ भी अगर हम इसको ले लिए तो हमारी लाइफ भी, अभी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड, चलो हमारी ज़रूरतें तो पूरी होती हैं
हमारे घर में सभी लोग हस्बैंड हैं, सब हैं, ज़रूरतें तो हमारी पूरी कर रहे हैं, बट हम डिपेंडेंट ही हैं। हम अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करना हो तो हमको दूसरे के सामने उसके लिए तो कुछ भी अपने हिसाब से करने के लिए हमें डिपेंडेंट ही रहना है कि हम दूसरे से चलो पूछें मैं ये काम कर लूँ या नहीं कर लूँ। तो ये सब लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो इसलिए हमें मतलब सोचिए अगर ये एग्ज़ाम निकल गया तो हमें एक अच्छे पे लेवल से जॉब मिलेगी, तो हमें 8 और 9 आवर्स ज़रूर ही स्टडी करना है इसके लिए। चाहे वो हाउस वाइफ हों, जो स्टडी में मीन्स स्टूडेंट हैं, या फिर जो लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो लोग तो आराम से कर ले जाएंगे। बट ये बहुत बड़ा टास्क है हाउस वाइफ्स के लिए कि उनको घर में रहते हुए सारे काम करते हुए भी उनको 8 to 9 आवर्स 8 आवर्स तो कम से कम करनी ही है प्रिपरेशन। और देखिए मैं किस हिसाब से करती हूँ, तो मैं अपना रूटीन इसमें एक आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर मैं उसको अगले दिन कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग में है ये AM का टाइम है, तो ये AM वाले में हमको 3:30 बजे से उठ जाना है सुबह में, और 7:30 बजे तक बिना किसी के डिस्टर्बेंस के पूरी कंटिन्यू स्टडी करनी है। बीच में हम 10-10 मिनट मतलब 20 मिनट्स का पोमोडोरो टेक्निक अपना के 20 मिनट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है एक लगातार 2-3 घंटे पढ़ने की, तो 5-5 मिनट का गैप ले सकते हैं। तो ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा स्टडी का स्लॉट है। इसमें इसी टाइम में ये हमारा जितना भी स्टडी कर रहा है उसमें ये मेजर स्टडी टाइम का स्लॉट है। फिर उसके बाद एक है 11 से 12 बजे तक, ये PM AM नहीं होगा, 12 बजे के बाद PM होगा। तो ये AM का टाइम है, क्योंकि 12 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर उनके साथ इन्वॉल्व होना रहता है। तो ये यहाँ पे 1 घंटा निकलेगा। फिर उसके बाद 3 से 5 वाले 5:30 वाले स्लॉट में विंटर्स का दिन है, तो ये आप 3 से 5 वाले में कोई लोग 2 से 5, 2 से मतलब 4 ऐसे करके अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट इवनिंग में सब कुछ करने के बाद आपको टाइम 1-2 घंटे का 1.5 घंटे का तो आराम से निकाल ही सकते हैं। फिर उसके बाद रात को खाना वाना बनाने के बाद फिर 1 घंटे का 1.5 घंटे का टाइम निकालिए। 1.5 घंटा नहीं मिलता, 1 घंटे का टाइम निकालिए और ज़रूर पढ़ के सोइए। पढ़ने के बाद फिर सो जाइए, फिर सुबह अपना आराम से उठिए। और इस समय हमको 4-5 घंटे की ही नींद लेनी है, क्योंकि हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हमें पाना है तो हमें ही खोना भी पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी चल रही है घर में आपके, चलो कोई दिक्कत है, किसी का कुछ चल रहा है, तो आप मजबूरी है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट आपको यही स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना है, तभी आप एक जॉब ले पाएंगे और इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।